और अब बात होगी जम्मू कश्मीर में आतंक के अंत की। 15 अगस्त से पहले कश्मीर में आतंकी बौखलाए हुए हैं और यही कारण है कि जगह जगह आतंकी वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। कल राजौरी में आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड से हमला किया और उधर आतंकियों की तलाश में कुलगाम में एनकाउंटर भी लगातार जारी है, जबकि त्राल में आतंकियों की साजिश नाकाम हुई है। त्राल में सुरक्षा बलों ने आईईडी डिफ्यूज किया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर राजौरी में आप देख रहे हैं कि नेता के घर पर हमला हुआ। दूसरी तरफ कुलगाम से ये जो खबर है, एनकाउंटर लगातार जारी है और इधर त्राल से आईईडी बरामद किया है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ और हमले में बच्चे की मौत हो गई है। 6 से 7 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है और हमले में घायल हुए लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इससे पहले 5 अगस्त को आपने देखा था कि कुलगाम में बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। बता दें कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। अब ये 2 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब जो हमला हुआ है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, आगजनी भी की जा रही है। बीजेपी नेता के घर पर हमला, 15 अगस्त नजदीक है, ऐसे में आतंकी घाटी में एक्टिव हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। कुलगाम में आतंकियों ने बीएसएफ की गाड़ी पर भी हमला किया था। और आसिफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। आसिफ, अभी क्या हालात बने हुए हैं? 15 अगस्त नजदीक है और जब से अनुच्छेद 370 हटा है, आप देख रहे हैं कि घाटी में एक बड़ी प्लानिंग के साथ आतंकी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और निशाने पर बीजेपी नेता हैं। जी बिल्कुल, 2 चीज़ें हैं। एक तरफ तो मिलिटेंटों के हमले जो है वो फोर्सेस के ऊपर भी लगातार जारी है। जो हमने देखा था कि कल दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम इलाके में मीर बाजार के पास, जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर इलाका पड़ता है, वहां पर मिलिटेंटों ने एक बीएसएफ कॉन्वॉय को निशाना बनाते हुए उस पर फायरिंग की और फायरिंग के बाद मिलिटेंटों ने एक बड़ी पास की बिल्डिंग में वहां पर शरण ले ली और ये मुठभेड़ वहां पर कल देर शाम को शुरू हुई थी। मुठभेड़ आज सुबह तक चली और इस मुठभेड़ के दौरान एक लश्कर ए तैयबा का पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है, जिसकी पहचान उस्मान के रूप में हुई है। आईजी कश्मीर के मुताबिक उनका कहना है कि ये मिलिटेंट इस इलाके में काफी समय से सक्रिय था और फोर्सेस के ऊपर एक बड़े हमले की साजिश कर रहा था 15 अगस्त से पहले, लेकिन फोर्सेस पहले से ही अलर्ट थे, जिसके चलते इस हमले को यहां पर नाकाम कर लिया गया और एक मिलिटेंट इस मुठभेड़ के दौरान हालांकि भागने में कामयाब हो गया है, लेकिन उस्मान जो मारा गया है उसके पास से AK-47 राइफल के अलावा आरपीजी और आरपीजी लॉन्चर बरामद किया गया है। यानी एक बड़े हमले की कोशिश इनकी थी, जिसे फोर्सेस ने यहां पर नाकाम कर दिया। इसके अलावा कल देर शाम राजौरी में भी मिलिटेंटों ने बीजेपी के ऊपर, वहां पर एक बीजेपी का नेता था, उसके घर के ऊपर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 5 लोग वहां पर घायल हो गए, एक बच्चे की जान चली गई। और पिछले दिनों भी जिस प्रकार से बीजेपी नेता को यहां पर कश्मीर घाटी के अनंतनाग में ही निशाना बनाया गया था, उनकी पत्नी और उनकी हत्या कर दी गई थी। जाहिर सी बात है मिलिटेंट अपनी गतिविधियों को तेज करना चाहते हैं और खासतौर पर जो 15 अगस्त का दिन आ रहा है और उसको देखते हुए भी मिलिटेंट गतिविधियां तेजी पर है, लेकिन लगातार फोर्सेस भी मिलिटेंटों के पीछे लगी हुई है और फोर्सेस के ऑपरेशंस भी मिलिटेंटों के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में जारी है। जी आसिफ, ये तस्वीरें मैं देख रही हूँ कि हमले के बाद से लोगों का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहां पर आगजनी भी की जा रही है। जी बिल्कुल, राजौरी का जो इलाका है यहाँ पर लोगों ने रिजेंटमेंट किया है, इसका विरोध किया है। जो बीजेपी नेता के घर पर हमला हुआ है, खासतौर पर जो बीजेपी से एफिलेटेड लोग हैं, उनका गुस्सा काफी सामने आया है, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ किश्तवाड़ और डोडा में बीजेपी के बड़े नेताओं पर मिलिटेंटों द्वारा हमले किए गए थे। हालांकि पुलिस का दावा है कि उन हमलों में जो लोग शामिल थे उन्हें पकड़ा गया है। यहाँ पर भी अब राजौरी में पहली इस तरह की मुख्य घटना है जब बीजेपी नेता
नेता के घर को सीधा निशाना बनाते हुए हमला किया। जाहिर सी बात है जो बीजेपी से संबंधित और दूसरे लोग हैं उनका गुस्सा सड़कों पर फूटा है प्रशासन के खिलाफ कि आखिर वो लोग क्यों नाकाम है इस तरह के हमलों को रोकने के लिए। और खासतौर पर जब ये हमला हुआ है अभी तक हमलावर गिरफ्तार नहीं हुआ है, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, सुराग नहीं मिल पाया है कि आखिर कौन इसके पीछे है। हालांकि एक मिलिटेंट संगठन PAFF जो पीपल्स एंटी फासिस्ट मूवमेंट नामी एक नया संगठन मिलिटेंटों का निकला है, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और धमकी दी है कि आगे भी आने वाले दिनों में वो बीजेपी के नेताओं को इसी तरह से निशाना बनाएंगे। और यही कारण है कि लोगों का गुस्सा प्रशासन और पुलिस के खिलाफ फूट पड़ा है सड़कों के ऊपर। वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस हमले के पीछे जो व्यक्ति है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जी आसिफ, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ आतंकियों का खात्मा और दूसरी तरफ तमाम सेना को अलर्ट पर रखा गया है 15 अगस्त को देखते हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।